हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। सर, आज कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए तो। सर, जानकारी इस वजह से लेना चाह रहा हूँ कि आज बहुत से स्टूडेंट हम्म। अपनी पढ़ाई बीच रास्ते में हम्म। छोड़ देते हैं। हम्म। मैंने बहुत से स्टूडेंट से इस विषय पर बात की है, हम्म। तो मोटा मोटी हमें सबसे यही एक आंसर आया, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। हम्म। तो क्या सर ऐसा कोई योजना या परियोजना जो भी हो नहीं है कि वो लड़के अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकें और उस पर किसी चीज का बोझ भी न आए? देखिए, पढ़ाई दिव्यांगों के जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है और समाज की प्रमुख धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। और जहाँ तक योजना परियोजना की बात है, तो आपको भी पता होगा कि योजना परियोजना भारत में जितना है उतना कहीं नहीं है। लेकिन अब उसके दूसरे निगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। दोनों पॉइंट को लोगों को भली भांति समझना होगा और हमारा कार्य समाज को जागरूक करना है, उसे ज्ञान प्रदान करवाना है। और इस कार्य में मैं निरंतर निःशुल्क भगवान की प्रेरणा से, भगवती की प्रेरणा से लगा हुआ हूँ। आज योजना भारत में इतनी है कि जितना योजना अगर मिल जाए दिव्यांगों को, तो कोई भी दिव्यांग रोड पर भीख मांगता हुआ नहीं दिखे और सब शिक्षित हो जाएगा। और सबको, जो कुछ नहीं भी कर सकता है, जो बेड से उठ भी नहीं सकता है, वो भी 15,000 का महीना कमाएगा। लेकिन मिलता कितना को है योजना। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, महज 1% ब्याज पर वो दिया जाता है। अब 1% ब्याज पर वो मिलता है, तो समझिए कि वो 9 के बराबर है। और उसका समय जो अवधि है, उसको भी आप मनमाने तरीके से बढ़ा सकते हैं। और ये सारा जो प्रतिक्रिया है वो ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन में वेबसाइट भी है, नंबर भी दिया गया है, कार्यालय में रिंग भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जब तक आप अपने योजना के लिए प्रयास नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय योजना का एक बहुत अभिन्न अंग है। इसी के कारण सात निश्चय योजना बना और जिसमें 60% युवाओं को जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ा मोटो रखा गया। लेकिन इसमें जो नंबर दिए गए हैं, अगर कोई दिव्यांग ये चाहेगा कि उस नंबर पर हम संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा लेंगे, तो उसकी गलतफहमी है। ऑनलाइन अप्लाई करके हम इस योजना का लाभ उठा लेंगे, तो हम बता देते हैं कि रिंग बजते रहेगा, पदाधिकारी नहीं उठाएगा। अब रिंग बजते रहेगा, पदाधिकारी नहीं उठाएगा, इसका मतलब सौरभ सर, इसका मतलब ये कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। आप तब ब्लेम कर सकते हैं जब रिंग ना हो। फोन कोई उठाएगा ही नहीं, आपको सकारात्मक जवाब देगा ही नहीं, तो आप किस पर ब्लेम कीजिएगा। अगर आप मुख्यमंत्री सचिवालय में जाते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं, चाहे अन्य जगह पे जाते हैं और वहां पर कंप्लेन करते हैं कि
मैंने ऑनलाइन ई गवर्नेंस में दिव्यांगों को भागदौड़ से बचाने के लिए ऐसा ऐसा कार्यक्रम हुआ है और हमने ऐसा ऐसा ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमको मिल ही जाएगा, इसकी संभावना नहीं रखी जब तक आप दफ्तर में नहीं जाते हैं और जब तक आप अपने फॉर्म का खुद से जाकर सत्यापन नहीं करवा लीजिएगा और जाकर 2-4 बार मिल नहीं लीजिएगा, उसके पीछे पड़िएगा नहीं, तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा। ये सोच के बैठिएगा कि ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर दिए आपको मिल जाएगा, तो 10 साल भी अप्लाई करते रहिएगा, आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। चाहे हेल्पलाइन नंबर से आप मतलब कोई भी विज्ञापन निकलता है, अगर उसका जानकारी लेना चाहेंगे चाहे अति लेना चाहेंगे, तो भगवान आप पर सहायक होगा तो नंबर उठ जाएगा, नहीं तो वो बचते रहेगा, उसका कोई मायने नहीं बनता है। इसलिए ये योजना तो मिलता है, ये योजना मिलेगा भी, लेकिन आपको पटना में पुरानी म्यूजियम के पास 7 निश्चय के ऑफिस में जाकर इसको अप्लाई करना होगा और समय समय पर 10 से 15 दिन या 20 दिन में जाकर इस कागज का कितना आगे बढ़ा, कहाँ तक ये पहुंचा, उसका सत्यापन करना होगा। जहाँ तक आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो हमारे जहन में 2 बात और आई है जो हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं। पहली बात ये कि दिव्यांगों को प्रत्येक साल कक्षा 1 से 11 तक को पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है और दूसरा योजना की कक्षा 1 से नर्सरी से और 9 क्लास तक पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य सरकार। तो हमारे राज्य में क्या हुआ है कि उस योजना में परीक्षा होता है और इस बार वो पैसा आया, लेकिन हमारा विभाग कहा कि हम उसका परीक्षा नहीं ले सकते हैं और हम इस बार थोड़ा व्यस्त है, तो लड़के का चयन भी नहीं हुआ। तो जिस दिव्यांग को पढ़ाई के लिए अधिक सहयोग की अपेक्षा है, वो दिव्यांग उसका योजना के मद में पैसा भी आया, आवंटित भी हुआ, सब कुछ हुआ, प्रोसेस करना था कि उसका एग्जाम लेना था, मेधावी सूची में अलग लोगों को सम्मिलित करना था, नन मेधावी सूची में अलग लोगों को सम्मिलित करना था, किसी दिव्यांग को इस बार सम्मिलित ही नहीं किया गया। तो ये तो भ्रष्टाचार है। तो इसके प्रति आप विभाग में जाइएगा, अपनी याचिका दीजिएगा कि हमको इस योजना के तहत दिया जाए। अब एग्जाम कराना न कराना तो वो विभाग का काम है, और लड़का बैठ जाएगा कि नहीं, जब नहीं दे रहा है तो अब उसके पीछे क्या पड़ना है। आप आवेदन तो दीजिए, आवेदन नहीं स्वीकृत होगा तब ना उस पर फाइट कीजिएगा कि बिना आवेदन दिए हुए आप हार मान जाइएगा, तो ये स्वीकार योग्य है। अब आ जाइए, इतना तो स्टूडेंट के बारे में बताएं, अब आ जाइए आप गुरु जी के बारे में, जो डीएलएड करते हैं, जो बीएड करते हैं, जो टीचर बनने सीटेट करते हैं, जो टीचर बनने की कामना लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे दिव्यांग हैं जो टीचर बनने की कामना लेकर, इस बार जो फॉर्म भरवाया वही बीपीएससी फॉर्म भरवाता है, यूपीएससी का भी, और वही बीपीएससी अब फॉर्म भरवा रहा है टीचर का भी। और अतुल प्रसाद जी जो पहले वो सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय के प्रधान सचिव थे, वही बीपीएससी के भी चेयरमैन है, ठीक है, अब वो करवा रहे हैं। तो यूपीएससी में अटेंड जब करते हैं
तो अन्य आदमी को 2 से 3 बार दिया जाता है, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों को 5 बार समय दिया जाता है। लेकिन अभी जो अध्यादेश जारी हुआ है उस विभाग के तहत, इसमें दिव्यांग अधिकार अधिनियम में खुलेआम लिखित बात है कि 5 बार दिया जाता है। यूपीएससी में वही विभाग, बीपीएससी जो विभाग है वही यूपीएससी के एग्जाम में 5 बार देता है, जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम में लिखित है, वर्णित है, पारित है और पूरे देश में ये लागू है। लेकिन अभी जो नया फॉर्म निकला है, जैसे सामान्य जन को आप 3 बार दिए हैं, वैसे ही दिव्यांग जन को 3 बार दिए। तो आप तो प्रधान सचिव रहे हुए हैं, इतने बड़े पोस्ट पे रहे, आपने ही आदेश दिया था कि सर्टिफिकेट फिर से बना के लाओ, फिर से सत्यापन होगा। भुजा भुजा की तरह हर बार अपने को प्रदर्शित करो कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। और आप ही के विभाग के द्वारा ये बड़ी त्रुटि हो रही है और कहीं न कहीं दिव्यांग अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, तो वो आपको दिख नहीं रहा है। तो हम तो अपने समाज को हर तरीके से जगाने का कोशिश करेंगे। वो समाज के ऊपर है कि वो हमारी बातों को पॉजिटिव वे में लेता है कि नेगेटिव वे में लेता है। लेकिन हमारा काम तो हमारे समाज को सही आईना दिखाना है ना, और हमको उसके प्रति लड़ना है ना। हम किसी एक व्यक्ति की आलोचना को देख के या सुन के रुक जाएंगे तो 99% समाज तो मेरा रुक जाएगा ना। हम तो सबके लिए, सब मेरे लिए है। तो हमारा काम हमारे समाज को जगाना है और हमें आशा है कि हमारी जानकारी से आपको लाभ जरूर मिलेगा।